सद्गुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदी आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। अरे डगरिया मैं भूल गई, कहीं विधि घर को जाऊं। डगरिया भूल गई मैं, कहीं विधि घर को जाऊं। डगरिया भूल गई मैं, कहीं विधि घर को जाऊं। हाँ तो देखिए सदगुरु कबीर साहब कैसे सुंदर मार्मिक जो है उस आत्मज्ञान की वाणी से आत्म स्थिति स्वरूप में कैसे जो है रमाते हैं और उस घर को बताते हैं। किस घर की डगर भूल जाता है जीव आत्मा, ये मन जो है तो उस घर को लगा रखाते हैं। हाँ सो देखिए सुनिए डगरिया भूल गई मैं, क्यों नहीं घर को जाऊं। तो डगरिया मैं भूल गई। ये संसार सागर में आकर के मानव प्राणी जो है अपने अविचल धाम को भूल जाता है, जो हमारा अविचल है, जहाँ पूर्ण विश्राम है, उस घर को जहाँ पूर्ण शांति है, पूर्ण आत्म स्थिति है, जहाँ जीव की स्थिति है, उस घर को भूल जाता है। तो ऐसे अविचल धाम के बारे में सदगुरु ने बताया है कि जो मेरा अविचल धाम है वह मेरी आत्म स्थिति है। हाँ उसका रास्ता मैं भूल गया हूँ। अब आपने घर को, अब मैं अपने घर को, अपनी आत्म स्थिति को कैसे पहुँचूं, अपने आत्म स्थिति में कैसे पहुँचूं। रास्ता चलते चलते अनादिकाल का समय बीत गया है। अनेक भावनाओं, कल्पनाओं एवं मान्यताओं को लेकर अपने अविचल धाम का रास्ता खोजता रहा, परंतु वह न मिला। जैसे प्यासा मृग रेगिस्तान में धूप की लकड़ियों में पानी बहने का भ्रम करके उसके लिए दौड़ता रहा और पानी ना पाकर प्यासा भटकता रहा, वैसे हम परम शांति की आशा में नाना कर्म करते हुए भटकते रहे और मन हताश होता रहा। इस प्रकार से डगरिया भूल गई मैं कौने, डगरिया भूल गई मैं। डगर जो रास्ता है, मेरा जो मंजिल है, उसको मैंने स्वयं को भूल गया। अपने जो है आत्म स्थिति लोक को भूल गया, जहाँ की पूर्ण विश्राम है। कई विधि घर को जाऊं और उस आत्म रूपी स्थिति सतलोक स्थिति घर को मैं कैसे पहुंचूंगा। सो पहुंचाते हैं सदगुरु कबीर साहब। पंथ चलत चलत कैसे दिन बीते, ढूंढ अनेकन भाव। नाना पंथों में भटकते भटकते चलते चलते दिन रात बीत गए और ढूंढ अनेकन भाव लेकर के मैं संसार सागर में ढूंढता रहा। नाना कर्म करत मन हारे, ज्यों मृग जल के धाव। और नाना कर्म करके भी उस घर को ढूंढा
तो नहीं ढूंढ पाया। वेद को पढ़ पढ़ पंडित भूले, चतुर गना पावहीं पार। कहते हैं वेद को पढ़ पढ़ के पंडित जन भी भूल गए और चतुर तो पार ही नहीं पाते। ऐसे उस आत्म स्थिति लोक घर को प्राप्ति बिरले जन पाता है। हाँ, जय पूछो सो नाम बतावे नहीं दिवावे गाँव, नहीं दिखावे गाँव। जय पूछो ते नाम, नाम जो से मैं पूछता हाँ तो कहते नाम ध्यान का सुमरण करो, भजन करो, तब परमात्मा के घर में पहुंच जाओगे। और नहीं दिखावे गाँव, और ना तो गाँव दिखने को मिलता, ना स्वर्गलोक देखने को मिलता, न सतलोक देखने को मिलता, न वैकुंठ धाम देखने को मिलता है। कोई लोग नहीं देखने को मिलते हैं। वही आत्म स्थिति घर ही देखने को मिलता है, जहाँ आत्मा के पूर्ण शांति है, विश्रांति है। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि भरमक पंथ परा जग सारा, अकुशल कहूँ ना पाए। ये सारा संसार जो है भरम के पंथ में, नाना पंथों में के जो है भरम भरम के नाना वाणियों में, नाना ग्रंथों में, नाना पंथों में भरम भरम के जो है सारा जीवन गंवा रहा है। कहूँ कुशल ना ही पाओ, कहीं कुशलता नहीं मिली। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि कुशल क्षेम चाहना है तो सच्चे सदगुरु की शरण में जाओ, सच्चा ज्ञान ले आओ। वहीं से आपको जो है डगरिया भूल गई डगर, भूली हुई डगर को रखा देते हैं और सच्चे अपने घर को पहुंचा देते हैं, जहां हमारा सच्चा घर है। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कुशल कहूँ नहीं पाओ, और न हजारों पंथों में मुझे भटकते ढूंढते जो है मेरा जो है घर कहीं नहीं मिला। जो मेरा सच्चा घर है उस घर को नहीं पाया। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ भरम घर आओ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये सुनो भाई साधो, हे साधु साधना में सध जा, और हे भाई तू भी सहल जा, छोड़ भरम घर आ, और सारा भ्रम संशय छोड़ करके अपने आत्म स्थिति रूपी घर में लौट आ, जहाँ पूर्ण विश्राम है, पूर्ण शांति है, पूर्ण मुक्ति पद है, निज अमर लोक है। वह आत्मा ही अमर है, अमर लोक उसी आत्म स्थिति को ही अमर लोक कहते हैं। वही लोक है, वही सत्य लोक है, वही असत्य आत्मा ही सत्य लोक है। इसलिए उस सत्य लोक में अपने लौट आइए और संसार का भरम ना छोड़ दीजिए। बोलिए सद्गुरु देव